हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सरविन सर में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज का यह नेक्स्ट वीडियो है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो सभी जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्नों को सोल्व करना सीखते हैं। ये टाइप 9 है। इससे पहले टाइप 1 से लेकर 8 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो चलिए टाइप 9 के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। देखिए टाइप 9 का जो प्रश्न है उसमें क्या दिया गया है। ए कोई वस्तु कुछ लाभ पर बी को बेच देता है। बी उसी वस्तु को कुछ लाभ या हानि पर सी को बेच देता है। सी उसी वस्तु को कुछ लाभ या हानि पर डी को बेच देता है। यानी वस्तु एक ही है और लाभ या हानि पर आगे बिकते चला जाता है। एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को बेचते चला जाता है। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका सीखते हैं। देखिए इससे पहले सेम टाइप का प्रश्न आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा। यदि आपने इस टाइप का प्रश्न नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज का वीडियो लोड है, जाके उसमें देखिए इस टाइप का प्रश्न मिलेगा। उसमें ऐसा था कि प्रत्येक वर्ष कुछ प्रतिशत किसी देश की या किसी राज्य की आबादी बढ़ रही थी। जैसे पहले वर्ष 10% बढ़ा और जो बढ़ा हुआ वैल्यू था उसमें अगले वर्ष हो सकता है 10% बढ़ गया, उसके बाद अगले वर्ष फिर तीसरे वर्ष 20% बढ़ गया, ऐसे था। तो ये सेम चीज़ वैसे ही है, ये दोनों प्रश्न सेम तरीके से बनता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं बनाने का तरीका। इसे कह रहा है ए ने कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो यानी किसके तुलना में, जो ए के पास धन था उसके तुलना में 20-25% लाभ पर। तो यानी जिससे तुलना करते हैं वो कितना परसेंट होता है, 100%। यानी बी को कितना, ए को नहीं पता है तो ए को 100% था, तो बी को ए कितने में बेच दिया, 20% अधिक 25%, तो 125% में। ठीक है, अभी इसके पास कितना हो गया, 125। और बी ने सी को कितना है बेचा, 20% लाभ पर। तो यानी ये फिर बढ़ के कितना हो जाएगा, 20% इस पे प्रॉफिट, तो यानी 125 का 120%। उसी प्रकार आगे सी ने डी को 10% लाभ पर, तो अभी सी का धन इतना है तो ये डी को भेजेगा 10% लाभ पर। तो यानी 125 का 120% था, अब इसको क्या हो गया, 110% पर मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ धन तो 100 था, तो यहाँ देखिए बढ़ के क्या हो गया। और यही वैल्यू में से दो वैल्यू दिया रहता है, या तो लास्ट वाला वृद्धि वाला वैल्यू दिया रहेगा कि डी को इतना रुपये में प्राप्त हुआ, या फिर फर्स्ट वाला दिया रहेगा कि पहले धन का इतना रुपये में एक खरीदा था। देखिए तो प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबका प्रतिशत लिख लेते हैं। जैसे 25% लाभ पर ए को बी को मिला, बी ने सी को कितना में दिया, 20% लाभ पर। सी ने डी को कितना में दिया, 10% लाभ। ओके, और इसका फ्रैक्शन में वैल्यू लिख लेते हैं। फ्रैक्शन 1/4, इसका 1/5 और इसका 1/10। ओके, देखिए फर्स्ट में 25% यानी तुलना किससे होता है, तो पहले वाला वैल्यू से। पहले ए के पास जो धन था उसके तुलना में 25% बढ़ गया। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तुलना। ये 25 कौन है, ऊपर वाला है, और नीचे वाला पहले वाला वैल्यू। यानी पहले 4 था, बढ़ के कितने हो गई, 5 में बी को मिली। फिर सेम उसी प्रकार बढ़ते चले जाते हैं, पहले 5 था और एक बढ़ के डी को मिली, यानी 5 था अब 6। पहले 10 था सी के पास और डी को एक अधिक में मिला, तो 10 एक 11 में मिला।
10 पहले था। और ये तीनों को गुना कर लेते हैं, तो ऊपर में कौन सा वैल्यू आ रहा है, तो नया वाला वैल्यू, और लास्ट में कौन है, यानी जो डी को मिलेगा, लास्ट में कौन सा है, डी को, यानी डी का वैल्यू। और नीचे में कौन सा होगा, तो नीचे में सबसे पहले वाला का वैल्यू, सबसे पहले वाले कौन है, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू नीचे में। और ये सबको गुना करने के बाद कैलकुलेट करते हैं, देखिए काटिए, 5 से 5 खत्म, और क्या कटेगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी कितना आ गया, 11 आई 33 बटे 10 दूना 20। नीचे वाला किसका वैल्यू है, ए का, और ऊपर वाला सबसे लास्ट वैल्यू यानी डी का। ठीक है, और डी को कह रहा है कि 330 रुपये में खरीदा डी, और यहाँ प्रश्न में है डी को कितना, 33। तो 330 का तुलना हम 33 से करेंगे, तो 330 तुलना का मतलब होता है भागा, डिवाइडेड बाई 33। हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो हमें वैल्यू निकालना है कि ए को वस्तु कितने में खरीदा था। तो ए ने वस्तु कितने में खरीदा था, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, तो 20 का वैल्यू हमें निकालना है। 10 मरतबे कटेगा, 20 दहा को 200, हमारा आंसर आ गया, ए नंबर ऑप्शन। ए का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। अच्छा, इसे बेसिक से कैसे बनाते हैं, बेसिक से बनाने के लिए हम पहले ए का वैल्यू कुछ मान लेते हैं। ए का वैल्यू कितना मानते हैं, कि मानते हैं कि ए का वैल्यू x था, और ए बी को कितने में बेचा, 25% लाभ पर, तो यानी 125% में बेचा, तो 125% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 125/100। अब वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, इतना। और इस वैल्यू को बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर, तो यानी ये वैल्यू कितना हो गया बढ़ के, फिर 100 तो ये खुद है, 20 बढ़ा तो कितना हो गया, 120%। 120% मतलब 120/100। फिर सी ने डी को कितना में बेचा, 10% लाभ पर, 10% लाभ कितना हो गया, 110%, तो 110/100। और ये कौन सा हो गया, लास्ट वैल्यू डी को मिला, डी को कितने में मिला, 330 रुपये में, और ये वैल्यू कितना हो गया, लास्ट वाला वैल्यू हुआ जो डी को मिला, और डी का वैल्यू दिया हुआ है कि 330 रुपये में मिला। तो ऐसे अब एक्स, ए का वैल्यू कितना है, एक्स, तो एक्स का मान निकलेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए काटते हैं इसको, बी छक्का बीसा से, बी पंजे 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ 25 से, और 25 चौका 100, यहाँ काटेंगे 5 से 5 खत्म, और कटेगा, यहाँ पे देखिए बराबर के इस साइड से इस साइड को काटेंगे, तो 11×3 = 33, 3 मरतबे एक सुन्ना बैठा 30, और क्या कटेगा, और यहाँ पे कटेगा 6×5 = 30, और यहाँ पे देखिए नीचे क्या बच गया, तो नीचे बच गया x/10, और 4, 10 चौका 40 बराबर 5। तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया, 40 उस साइड जाएगा तो गुना होगा, x बराबर 40×5 = 200। तो ये बेसिक तरीका हुआ, और ये थोड़ा एडवांस लेवल के सोचने का तरीका हुआ। अब प्रश्न जब भी हम बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है, सलमान खान ने किसी वस्तु को 20 रुपये लाभ पर शाहरुख खान को, यानी एक व्यक्ति दूसरे को, और दूसरे व्यक्ति तीसरे को सेम वस्तु को बेचते जा रहा है, यानी पहले कितना प्रतिशत लाभ था, 20%, सबका लिख लेते हैं। दूसरे बार 25% लाभ पर वस्तु बेच रहे हैं। ठीक है, 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4।
और दोनों बार लाभ ही हो रहा है, तो यानी 5 था बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो गई यानी 6/5। फिर यहाँ क्या था, 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई 5/4, और ये दोनों को गुना करना है। और ये कौन सा होगा, लास्ट वैल्यू, और ये प्रारंभिक वैल्यू। प्रारंभिक वैल्यू मतलब सलमान खान, जितना में सलमान खान खरीदा था। और ये लास्ट वैल्यू मतलब जितना में आमिर खान खरीदा था। लास्ट में तो आमिर खान ही खरीद रहा है ना, तो आमिर खान खरीद रहा था। कैलकुलेट करेंगे, 5 से 5 खत्म, 3 2, ठीक है। यानी सलमान खान को 2 में मिला था और आमिर खान को 3 में मिला था। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि आमिर खान को उस वस्तु कितने रुपए में मिला, 225 रुपये में। तो आमिर खान को यहाँ कितना मिल रहा है, 3 में। तो यानी कह सकते हैं कि 3 का वैल्यू कितना है, 225। तो यानी 3 का तुलना कर देते हैं 225 से, यानी 225/3। तुलना का मतलब भागा होता है। और हमें क्या निकालना है, तो सलमान खान को वस्तु कितना में मिला था। सलमान खान को वस्तु कितना में मिला था, 2 रुपये में, 2 में। तो यानी 2 का वैल्यू हमें निकालना है। 3×7 = 21, 3×5 = 15, 75 है, और 75 दूना 150। यानी सलमान खान को वस्तु कितना में मिला था, 150 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% है, यानी निर्माता है जो 10% पर वस्तु किसको बेच देता है, थोक विक्रेता को, और थोक विक्रेता 15% पर फुटकर को बेच देता है, और फुटकर 25% लाभ पर वस्तु को बेच देता है। तो देखिए हर बार लाभ हो रहा है, पहले 10% का, फिर 15% का, और फिर 25% का। देखिए 10% मतलब 1/10, 15% मतलब प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/20 आ जाएगा, और 25% मतलब 1/4। यानी पहले 10 में थी, 10 में वो खरीदा था, बेचा कितना, 1 अधिक में, तो 11 में लाभ हो रहा है, तो 1 बढ़ के बेचेगा। ये 20 में खरीदा, 23 में बेचा, और ये 4 में खरीदा, 5 में बेचा। तो नीचे वाला कौन वैल्यू होती है, प्रारंभिक। प्रारंभिक वैल्यू मतलब निर्माता का, जितना निर्माता को बनाने में लगा। और ये सबसे अंत वैल्यू, अंत वैल्यू मतलब जितने में लास्ट, यानी कहे तो फुटकर विक्रेता बेचा। तो अब काटते हैं इसे, 5 दूना 10, और कटेगा, और नहीं कटेगा, तो गुना कर लेते हैं, 3 दू 5, 253/4 दूनी 8 दूनी 16, 160। यानी निर्माता कितने में खरीदा था, 160 रुपये में, और फुटकर कितने में, 253 में। और किसका वैल्यू पूछ रहा है, दिया हुआ है उत्पादन मूल्य ज्ञात करें। यानी उत्पादन करने में निर्माता को कितने रुपये लगा था, तो यानी 160, तो 160 का वैल्यू पूछ रहा है। यदि फुटकर मूल्य कितना है, 1265, फुटकर मूल्य कितना है, 1265। तो यानी 253 का वैल्यू कितना है, 1265। तो तुलना कर देंगे, 1265 का तुलना 253 से। हमें निकालना है वैल्यू कितना, 160 का। देखिए कैलकुलेट करते हैं, 5 मरतबे 25/25 से। देखिए तो 25, अगर इसको मान है, इसे 3 वैल्यू में भागा देते हैं, तो 25/25 से लगभग कट रहा है, यानी 5 मरतबे कट जाएगा, 5 मरतबे। और 16×5 = 80, 800 रुपया। यानी इस वस्तु को बनाने में निर्माता को कितने खर्च हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सोल्व करते हैं। उसी प्रकार ए ने वस्तु 40% हानि पर बी को, बी ने 20% लाभ पर सी को, सी ने 25% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी ने इतना में वस्तु खरीदा है तो ए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचे। यानी ए खरीदेगा, वो निकाल लेंगे कि ए कितने में खरीदा था, और ए को 16% लाभ पर बेचना है, तो लाभ प्रतिशत मिला निकाल लेंगे। चलिए उसी प्रकार
फर्स्ट में 40% हानि पर बेचा है, 40% हानि। बी ने सी को कितने बेचा है, 20% लाभ पर, यानी लाभ बोले तो प्लस। सी ने डी को 25% लाभ पर बेचा। सबका वैल्यू लिख देते हैं। 40% मतलब 2/5 फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू। 20% का मतलब 1/5 और 25% मतलब 1/4। ठीक है, देखिए खरीदा था 5 में, 2 रुपये का लॉस हुआ, यानी बेचा कितने में, 3 में। यदि हानि होता यानी 5 में खरीदता और 2 प्रॉफिट में बेचता तो 5 2 7 में बेचता, लेकिन 2 हानि में बेच रहा है, यानी 40% की हानि हुई है ना। तो यानी 5 में खरीदा, 3 में बेचा, 2 हानि में बेचेगा तो। उसके बाद आगे लाभ में बेच रहा है, यानी 5 में खरीदा, नीचे 5 है तो 5 में खरीदा, 5 1 6 में बेच दिया। 4 में खरीदा, 1 प्रॉफिट लेके बेच दिया, यानी 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया। ऊपर वाला किसका वैल्यू होगा, तो सबसे अंत वाला यानी डी का क्रयमूल, और सबसे नीचे वाला ए का क्रयमूल। ठीक है, ए जितने में खरीदा था। कैलकुलेट करेंगे, 5 से 5 खत्म, और कटेगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4, कितना आ गया, 9/10। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, 10, और डी कितने में खरीदा था, तो 9 में। और डी को प्रश्न में दिया गया है कि डी कितने में खरीद रहा है, 2160 में। तो कह सकते हैं कि 9 का वैल्यू कितना है, 2160, तो हमें 10 का वैल्यू प्राप्त करना है। तो 2160 का तुलना हम कर देंगे किससे, 9 से, और तुलना का मतलब भाग होता है, और जिसे निकालना है तुलना करके गुना कर देते हैं। तो ए का सीपी में निकल जाएगा, एक जितने में वस्तु को खरीदा था। काटेंगे, 9 दूना 18, 3 9 चौका 36, 240, एक जीरो बैठेगा तो कितना हो जाएगा, 2400 में खरीदा था। अब प्रश्न में ये नहीं पूछा था कि ए में कितना में खरीदा था, प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि ए ने उसे 16% लाभ पर बेचता तो उस वस्तु को कितने में बेचता। तो यानी ए का एसपी पूछ रहा है कब, 16% लाभ पर। 16% लाभ यानी क्रयमूल, विक्रयमूल क्या होता है, क्रयमूल प्लस लाभ। लाभ तो हमें ज्ञात करना है, लाभ कितना है, 16%, तो 2400 का 16% कितना हो जाएगा, 2400 का 16% यानी 16/100। कैलकुलेट करेंगे, 16 चौक 64 की 4 और 16 दूनी 32 और 6 38, यानी 384 रुपया। यहाँ पी के जगह पे कितना रखेंगे, 384 रुपया। कितना आ गया, 24 3 2784 रुपया, हमारा आंसर आ गया ए नंबर ऑप्शन। 12.5% लाभ पर बेच दिया, तो ए बी को उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर सी ने खरीदा था। तो ए को हुए लाभ या हानि ज्ञात करें, हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी को 12% लाभ पर, पहले 12% लाभ पर बी को दे दिया, और बी सी को 12.5% लाभ पर बेच दिया। चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी को 12% हानि पर घड़ी बेचता है और बी सी को 12.5% लाभ पर बेच देता है। तो फर्स्ट बार 12% हानि पर बेच रहा है ए बी को, और बी सी को 12.5% लाभ पर बेच रहा है। इसे प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, भागा देंगे 100 से तो 3/25, और इसे 12.5 को बदलेंगे तो 1/8। ठीक है, यानी ये 25 में खरीद रहा था और 3 कम में यानी हानि में बेच रहा था, 3 हानि में, तो यानी 25 में से 3 यानी 22 में बेचेगा। ठीक है,
बी क्या कर रहा था, 8 में खरीद रहा था और 1 कम में सी को बेच रहा था। 8 एक लाभ हो रहा है तो ये 1 लाभ पे बेच रहा था, 9 में बेच रहा था। दोनों को कैलकुलेट करेंगे। 11 दूना 22, 4 दूना 8, 11 नवा 99/100। नीचे किसका वैल्यू होता है, प्रारंभिक वैल्यू यानी ए का, और ऊपर वाले अंत वाला वैल्यू यानी डी का वैल्यू। ठीक है, यानी ए ने 100 रुपये में खरीदा और डी ने कितने में खरीदा ये वस्तु, 99 रुपया में। अब प्रश्न में क्या कर रहा, आगे वो समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि ए अगर बी को उस कीमत में बेचता जिस कीमत पर सी ने खरीदा था, तो ए को हुए लाभ या था अथवा हानि ज्ञात करें। कह रहा है कि जब ए बी को बेच रहा था यहाँ पे, तो कह रहा है कि ए बी को उस मूल्य बेचता जिस मूल्य पर डी ने खरीदा था, यानी ए बी को 99 रुपये में बेचता, तो इसे कितने की हानि होती। तो कितने की हानि हो रही है अभी, 1 की हानि। यानी बी को ये 99 में बेचता तो कितना की हानि, 1 की होती। तो अभी कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि। कितने में, सीपी से तुलना करते हैं ना, हानि प्रतिशत पूछ रहा है अब। तो हानि प्रतिशत, हानि का तुलना सीपी से, 1 की हानि। सीपी कितना है, 1 का क्रय मूल्य 100, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, यानी कितने प्रतिशत की आ गई, 1% की हानि। ए नंबर ऑप्शन। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यदि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।